नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय है संज्ञा। यह व्याकरण के शब्द विचार के अंतर्गत आता है। इस स्लाइड के माध्यम से शिक्षक की सहायता से छात्र आसानी से संज्ञा की अवधारणा को समझ सकेंगे और इसमें बहुत सरल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यहाँ हमने आगमन विधि के माध्यम से यह संज्ञा की अवधारणा समझाने का प्रयास किया है। आइए सबसे पहले कुछ शब्दों पर विचार करते हैं। राम, लता, सुरेश, सेब, केला, अंगूर, पेन, पंखा, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, सुंदरता, खुशी, मिठास, बचपन, बुढ़ापा, ममता। ये सारे शब्द क्या हैं? जी हाँ, ये सारे शब्द किसी के नाम हैं। इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह नाम किसी व्यक्ति यानी कि प्राणी का हो सकता है या किसी वस्तु का हो सकता है या किसी स्थान का हो सकता है या फिर किसी भाव का भी हो सकता है। जैसे इन शब्दों में से राम, लता, सुरेश ये तीनों व्यक्ति प्राणी के नाम हैं। सेब, केला, अंगूर, पेन, पंखा ये सब वस्तु के नाम हैं। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर ये सब स्थान के नाम हैं। सुंदरता, खुशी, मिठास, बचपन, बुढ़ापा, ममता ये सब भाव के नाम हैं। यानी किसी व्यक्ति अर्थात प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए अब हम कुछ वाक्यों पर विचार करते हैं। राम फल खाता है, लता गीत गाती है, सुरेश पुस्तक पढ़ता है, मैं जैसलमेर में रहता हूँ, मेरा बचपन गांव में बीता, यह नटराज पेंसिल है, मित्रता सदा निभाएं, यह मनुष्य दुखी है, इस पुष्प की सुंदरता तो देखो, परीक्षा में अच्छे अंक आने पर उसके चेहरे पर खुशी छा गई। इन वाक्यों में हम देखते हैं कि राम, लता, सुरेश, जैसलमेर, नटराज पेंसिल, बचपन, मित्रता, दुखी, सुंदरता, खुशी, फल, पुस्तक, गांव, पुष्प, गीत आदि नाम आए हैं। इन नामों में से यदि ध्यान से देखें तो राम, लता, सुरेश किसी खास व्यक्ति यानी कि प्राणी के नाम हैं। नटराज पेंसिल किसी खास वस्तु का नाम है। जैसलमेर किसी खास स्थान का नाम है। यानी ऐसे खास नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अतः संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए अब हम एक चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट को देखने से हमें पता चलता है कि राम, मोहन, सुरेश, लता, गीता ये सभी मनुष्य हैं। इन सभी नामों को मनुष्य नाम के एक बड़े समूह में रखा जा सकता है। मनुष्य नाम के इस बड़े समूह को हम जाति कहते हैं। दूसरा चार्ट देखते हैं। इसमें देखते हैं कि कैमलिन पेन, सेलो पेन, मॉन्टेक्स पेन, रेनॉल्ड पेन, स्टिक पेन ये सभी एक बड़े समूह पेन से संबंध रखते हैं। अतः इनकी जाति पेन है। तीसरा चार्ट, इसमें हम देखते हैं कि आम, सेब, केला, पपीता, संतरा इन सब की जाति फल है। चौथा चार्ट हमें यह बता रहा है कि जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर ये सभी शहर जाति के हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो नाम किसी बड़े समूह को यानी किसी जाति को बताते हो उन नामों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अतः संज्ञा का दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। हमें यह तो पता है कि रसगुल्ला खाने पर हमें मीठा लगता है, आग के पास जाने पर हमें गर्म लगता है, कम नंबर आने पर
हमें दुख होता है, यानी मिठास, गर्माहट, दुख, ये हमारे मन के भाव हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। इन भावों को हम देख नहीं सकते। इसके अतिरिक्त इन वाक्यों में बचपन, मित्रता, दुखी, सुंदरता, खुशी आदि शब्द भी आए हैं। ऐसे और इनके जैसे मन के भावों को बताने वाले सभी नाम, सभी शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अतः संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार आज हमने सीखा कि किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति अर्थात प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। अभ्यास के लिए हम कुछ प्रश्न भी कर सकते हैं जो इस प्रकार से हैं।